गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो आपके रिलेटेड है पॉलिटी से। तो ये नेशनल इम्पोर्टेंस और पॉलिटी दोनों से रिलेटेड है, क्योंकि जो नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है उनके जो इलेक्शन है वो होने जा रहे हैं। और जो ये जगदीप धांकर जी हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यही जो हमारे जो नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं वो बनेंगे। तो देखते हैं कि आज की क्लास के बारे में आज की क्लास में हम कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होता है, और जो हमारे जो कैंडिडेट हैं जगदीप धांकर जी उनके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लास्ट वीक इशूड अ नोटिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक चीज़ आपको सबसे पहली लाइन में आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि जो इनकी जो नोटिफिकेशन है वो कौन इशू करता है। ठीक है, वो करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, उनकी जो टर्म होगी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जो वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे पिछले वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी, उनकी जो टर्म थी वो ख़त्म होने वाली थी अगस्त 10 को। ठीक है, तो इसी वजह से इलेक्शन ने जो शेड्यूल किया है इसका वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, उन्होंने कहा है कि 6 अगस्त को जो ये है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। और जुलाई 19 जो थी वो लास्ट डेट थी नॉमिनेशन फिल करने की। ठीक है, और फाइनली जो बीजेपी है उन्होंने जो अपने कैंडिडेट हैं जगदीप जी उनको इसमें इलेक्शंस में उतार दिया है। ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि जो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट होंगे वो जगदीप धांकर जी होंगे। ठीक है, और ये जो जगदीप धांकर जी हैं ना, ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं। ठीक है, गवर्नर रह चुके हैं ये। जेपी नड्डा जो है बीजेपी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि उनको एज ए जगदीप धांकर जी को एज ए किसान पुत्र कह के संबोधित किया है। और उन्होंने बोला है कि उन्होंने खुद को एस्टेब्लिश किया एज पीपल्स गवर्नर। ठीक है, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे हैं और इनका काफ़ी मतभेद रहा है ममता बनर्जी जी के साथ। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं। विद द एनडीए हैविंग अ क्लियर मेजॉरिटी इन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, धांकर इज एक्सपेक्टेड टू विन अगस्त 6 इलेक्शन टू वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और दूसरा, इनके खिलाफ किसी और ऑपोजिशन ने भी किसी और को नहीं उतारा है, तो ये इकलौते कैंडिडेट हैं, तो इनके जो जीतने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट, अबाउट धांकर जी, जगदीप धांकर जी हैं, उनके बारे में देखते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1951 इनटू फार्मर्स फैमिली इन किथाना, अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान में इनका जन्म हुआ। फिर इन्होंने ये थोड़ी देर प्रैक्टिस की, और फिर इन्होंने प्रैक्टिस की इसमें सुप्रीम कोर्ट में और राजस्थान हाई कोर्ट में। उसके बाद इनको सीनियर एडवोकेट का पद मिल गया, और उसके बाद 1 साल बाद ही इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। ही वॉज एसोसिएटेड विद फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर देवीलाल, उनके साथ मतलब ये इन्होंने काम किया जो हमारे फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे देवीलाल। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई तो वो बन गए यूनियन मिनिस्टर 1919 में। नेक्स्ट, देन ही जॉइंड कांग्रेस व्हेन पीवी नरसिम्हा राव केम इनटू पावर। ठीक है, जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने तब इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। बट विद द राइज ऑफ अशोक गहलोत, ठीक है, जो अभी के जो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है ना, धीरे धीरे वो भी इसमें आ रहे थे, लाइमलाइट में आ रहे थे। तो ही शिफ्टेड टू द बीजेपी, वो वापस से बीजेपी में आ गए एंड बिकम क्लोज टू वसुंधरा राजे। ठीक है, वसुंधरा राजे के काफ़ी करीबी माने जाने लगे। मिस्टर धांकर वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल इन जुलाई 2019 में इनको गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया। सिंस अज्यूमिंग चार्ज एज गवर्नर, धांकर हैज़ बीन इन कॉन्स्टेंट कन्फ्लिक्ट विद ममता बनर्जी, इनके साथ इनका लगातार कन्फ्लिक्ट रहा है। टीएमसी इंसिडेंटली इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट, ये जो टीएमसी है ना, ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है, कहाँ पे, राज्यसभा में। ठीक है, तो फिलहाल वैसे इन्होंने अपना कोई भी कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है इसके लिए, क्योंकि इनको पता है कि जो मेजॉरिटी है लोकसभा और राज्यसभा में वो बीजेपी की है, तो जो कैंडिडेट होगा वो बीजेपी का ही बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो जो हमारा आर्टिकल 63 है ये कहता है कि इंडिया में देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है
कि देयर शिल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद जो आर्टिकल 64 कहता है वो कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली जो आपकी राज्यसभा होगी उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपकी जो लोकसभा होती है उसमें स्पीकर होते हैं जो लोकसभा को का सारा काम देखते हैं, उसी तरीके से जो राज्यसभा होती है उसमें जो सारा काम देखते हैं वो होते हैं चेयरमैन, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 65 सेज इन द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी, जब भी जो प्रेसिडेंट की जो सीट होगी वो वेकेंट होगी किसी भी रीज़न से, मान लो उनकी डेथ हो जाती है या वो रिज़ाइन कर देते हैं या फिर उनको रिमूव कर दिया जाता है या इम्पीच कर दिया जाता है, तो उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो एक्ट करेंगे एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। ये कहाँ पे लिखा है? आर्टिकल 65 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बात कहता है। नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी कि वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो उसके लिए आपको सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा आपकी जो एज है वो 35 से ज़्यादा होनी चाहिए एंड 35 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दोनों में फ़र्क होता है, 35 से कम नहीं होनी चाहिए एंड इज़ क्वालिफाइड फॉर, और आप क्वालिफाई होने चाहिए किसके लिए कि आप जो है राज्यसभा के लिए इलेक्ट हो सकें, ठीक है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, ठीक है। आप जब भी आप वाइस प्रेसिडेंट बनते हो उस टाइम पे आपको किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए और ना ही किसी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए। इफ मेंबर ऑफ एनी ऑफ दीज हाउसेज इज इलेक्टेड टू द पोस्ट, अगर इनको इलेक्ट कर दिया जाता है, ही शैल बी डीम टू हैव वेकेंट हिज सीट इन दैट हाउस, ठीक है। उनको अपनी जो सीट होगी छोड़नी पड़ेगी, कब? ऑन द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, ठीक है। जिस दिन वो अपने वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में जिस दिन वो शपथ लेते हैं या एंटर करते हैं, तो उस दिन उनको जो वो सीट है अपनी एमपी की या एमएलए की उसको छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस तरीके से होते हैं। आर्टिकल 66 लेज डाउन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 66 इसके बारे में बताता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शन किस तरह से होंगे। इट सेज द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। उनका एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा जिनमें कौन कौन होंगे? मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स होंगे। जो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन थे उसमें स्टेट्स के जो एमएलएज थे ना वो भी इंक्लूडेड थे, लेकिन इसमें सिर्फ जो मेंबर्स होंगे वो ही इंक्लूड होंगे लोकसभा के और राज्यसभा के, इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जो हमारी पिछली क्लास है ना जिसमें हमने डिस्कस किया था इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, उसका जो लिंक है ना वो मैं इस क्लास के एंड में बिल्कुल डाल दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई जैसे ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर मान लो आपने वो क्लास नहीं देखी और आपको नहीं समझ में आया, तो आप इस क्लास के एंड से उसका लिंक ले लीजिएगा और वहाँ से आपको वो क्लास मिल जाएगी। उसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, ठीक है। तो जो उनका जो चयन किया जाएगा वो किया जाएगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट, ठीक है। तो ये सीक्रेट बैलेट होगा फॉर द 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अच्छा यहाँ पे एक बात नोट करना, ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे ये जो 16th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन जो ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे ये 14th वाइस प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। रीज़न बीइंग के कई बार क्या होता है कि जो एक ही प्रेसिडेंट होते हैं वो 2 बार इलेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। उनकी जो टर्म होती है वो 2 बार की हो जाती है, इसी वजह से वो 14th वाइस प्रेसिडेंट होंगे हमारे, ठीक है। और जो इलेक्शन होंगे वो 16th होंगे, ठीक है। द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ 233 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। 233 जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो राज्यसभा के वो होंगे। 12 जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे राज्यसभा के, ठीक है, जिनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होता है तब ये 12 मेंबर्स जो है तब ये पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होता है तब ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये थोड़े से ट्रिकी से पॉइंट्स होते हैं, इनको याद करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट 543 जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा के, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो टोटल मेंबर्स आपके बन जाते हैं वो 788 मेंबर्स बन जाते हैं। तो यही जो 788 मेंबर्स हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में। नेक्स्ट देखते हैं, इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंस्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे ये जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ये वाले ये पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ जो
इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट, इन द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, द इलेक्टर हैज टू मार्क प्रेफरेंस अगेंस्ट द नेम ऑफ कैंडिडेट। ये जब आप वो जो लिंक वाली क्लास है उसको साथ में देखोगे ना, ये तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं ये जो किस तरीके से जो प्रेफरेंस होती है वो किस तरीके से मार्क करनी होती है। और जो बैलेट पेपर होता है मैंने सारा बहुत अच्छे से डिस्कस किया, हमारी ऑलमोस्ट 1 घंटे की क्लास है वो, तो उसमें ये जो इलेक्शन है उसका सारा प्रोसेस जो है वो अच्छे से एक एक टर्म है उसको अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, और अच्छे से समझाया हुआ है और एग्जाम्पल लेके भी समझाया हुआ है। प्रेफरेंसेस कैन बी मार्क्ड इन इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमेरल्स, ठीक है, इंडियन नंबर्स में उनको किया जा सकता है या फिर रोमन फॉर्म में किया जा सकता है, और इन द फॉर्म ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, जो इंडियन लैंग्वेजेस है ना रिकॉग्नाइज 23 ये जो है हमारा जो 23 जो लैंग्वेजेस है जिनको दर्जा दिया हुआ है नेशनल लैंग्वेज का, ठीक है, तो उसमें किसी भी फॉर्म में मार्क किया जा सकता है। द इलेक्टर कैन मार्क एज मैनी प्रेफरेंसेस एज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे उतनी जो है प्रेफरेंसेस मार्क कर सकता है, लेकिन कम से कम एक प्रेफरेंस जो है वो मार्क करनी होगी कैंडिडेट को, अगर जो है उसको अपना बैलेट पेपर है उसको वैलिड घोषित करना है तो, ठीक है, तो एटलीस्ट एक जो है प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, अदरवाइज जो है उनका जो बैलेट पेपर है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। अदर प्रेफरेंसेस आर ऑप्शनल, बाकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो ऑप्शनल है, ठीक है, मतलब एटलीस्ट एक तो करनी ही होगी। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी, इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसका आपको इसका जो लिंक है वो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, और जो इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो प्रेजेंट वाली क्लास है वो आपको यहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। और हमारे जो वेरियस कोर्सेज हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।